टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। अरे हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिरे, हमने वतन मांग लिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम उसी की बात कर रहे हैं जिस वक्त सन 2014 में और सन 2019 में लोकसभा चुनाव के पूर्व लोग इधर उधर की सोच रहे थे, अपने कैरियर की सोच रहे थे, लेकिन भारत देश का ये युवा आपके लिए, आपके सरकार के लिए वतन की तरफ सोचा और उसको ये लग रहा था कि वतन अभी हमारे बस में नहीं है, हमारे सरकार के बस में नहीं। लेकिन ऐसा सोचने का उसे ब्रह्म ज्ञान ना था, असल में उसको भ्रम ज्ञान था। और भ्रम ज्ञान होने के कारण वो ब्रह्म ज्ञान समझ करके ऐसा सोचने लगा कि वर्तमान सरकार के हाथ में हमारा देश नहीं है और सुरक्षित नहीं है, इसीलिए तो उसने जो है वतन मांग लिया। जी हाँ, मैं पवन कुमार सिंह आपको स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी हब पर। दोस्तों, अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं, बहुत जाने पहचाने चेहरे हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके 3 सितंबर को ये बताया लोगों को कि सरकार के विभागों और उपक्रमों में भर्ती परीक्षाओं को नियमित एवं समयबद्ध कराने का निर्देश उन्होंने दिया। और उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार की भांति राज्य में सभी परीक्षाओं के संचालन हेतु एक एजेंसी का गठन किया जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमें लगता है आपने बनाया तो है ही है, लेकिन हमको लगता है कि आपने वास्तव में हमारे देश के और हमारे प्रदेश के युवाओं को मूर्ख समझते हैं। मूर्ख तो है ही हैं, क्योंकि आप पर विश्वास करते हैं जो, तो इसलिए आपने जो है इस तरीके से जो 3.5 वर्ष का समय व्यतीत किया, उसमें आपने किसी भी प्रकार का कोई एजेंसी गठित करने का बात नहीं किया। बीच बीच में पीईटी लाते रहे और आपने 1-2 परीक्षाएं कराई, उसमें पेपर लीक की सारी घटनाएं हुई। एक शुचितापूर्ण जो है परीक्षा आप नहीं करा सके, और इतने बड़े प्रदेश में, पाकिस्तान की लगभग जनसंख्या के बराबर आपका प्रदेश, और आप जो है शुचितापूर्ण ढंग से सारे चुनाव करा ले जाते हो, लेकिन एक जो है परीक्षाएँ आपको कराना जिसमें महज 8 से 10 लाख लोग बैठते हैं, आपको कराने में कहीं पेपर लीक होता है तो कहीं जो है परीक्षा में जो है नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा लोगों को घर बैठने के लिए मजबूर कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी यूपीएसआई 2016 की। और कहीं आपकी जो है वैकेंसी यूपीएसआई की सन 2016 में जो है एक वैकेंसी आई थी, 17 में आपकी सरकार बनी और आप जो है 17, 18, 19, 20 हर साल वैकेंसी पेपरों में लाते रहे, लेकिन आप नहीं लाए। अगर आप मूर्ख ना समझते तो आप यही तो कहते। एक सारी भर्तियों के लिए एक परीक्षा एजेंसी का गठन, यानी 1.5 वर्ष में वो जो है परीक्षा एजेंसी अपना कार्यक्रम पूरा करेगी साल भर, और आपके जो है सरकार आने वाले समय में आप क्या जो है खुद जानते हैं क्या कि चुनाव जीत करके आएंगे, यानी वो आने के बाद कोई दूसरा नियम लगाए। वाह नेता, वाह रे जो है मुख्यमंत्री, गजब आप लोग जो है कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और उसी में के क्रम में हमारे प्रधानमंत्री जी सन 2014 में लोगों के आंसू छलक जाते थे जब ये सुनते थे। बहुत सहे जो है एक उनका जो है बहुत बड़ा जो है, बाद में कहे कि असल में जुमला है, बहुत सहे बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार। जब उसको छोटा बच्चा कहता था, वो लहर थी, वास्तव में वो लहर समुंदर में भी कभी ना उठी होगी। वो लहर थी जो मतलब कि वो युवाओं ने बनाया था। आपको क्या लगता है कि 70-80 साल के बूढ़ों ने बनाया था? आपको क्या लगता है कि जो है एसी में रहने वाले आपके जो है नौकरशाही, जो आप समझ रहे होंगे कि अप्रत्यक्ष रूप से आपके जो है जाने पहचाने होंगे, उन्होंने बनाया था? जी नहीं, एक आशा की किरण आपको देखकर लगी थी, और जब आप ये कहते थे बहुत सहे बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार, युवाओं के आंख से आंसू छलक जाते थे ये शब्द दोहराते हुए। लेकिन आपको इस बात का ज़रा सा ख्याल नहीं है। आप जो है
सेंट्रल एग्जामिनेशन टेस्टिंग एजेंसी लगा करके जिस तरीके से आपने उसके चरण को बढ़ा दिया, चरण को बढ़ाने के बाद में जिस तरीके से रेलवे वाला व्यक्ति रेलवे की तैयारी करके उसका एक परंपरागत स्रोत था, परंपरागत ढंग था, गांव का, गिरांव का, दूर का, दराज का अभ्यर्थी जिसको अंग्रेजी नहीं आती थी। आप बताइए, आपके जो है प्राथमिक विद्यालय में कभी अंग्रेजी पढ़ाई गई है क्या? जो अब आप उसको अंग्रेजी पढ़ने के लिए जो 27 साल 28 साल का युवा हो गए, अब आप कहोगे कि अभिनय करो, खिलौने बनाओ। तो एक चीज़ हमें ये बता दीजिए कि आपके थोपने से आपको तो बहुत लोगों ने कहा कि आप शादी कर लीजिए, लेकिन महोदय बुरा मत मानिएगा, ये पर्सनल बातें हैं। आपने तो वही किया ना जो आपकी इच्छा कही। तो आप हमको ये बताइए, तो आप हमको नहीं पूरे देश को ये बताइए कि आप पूरे देश पर अपने विचार क्यों थोप रहे हैं? ये देश सबकी स्वतंत्रता के लिए था, सबके मन के हिसाब से था। अगर सारी चीज़ें आपकी प्राइवेट जो है जगहों पर सब कुछ सुनिश्चित होती तो क्यों ना युवा जाता वहाँ पर, और अभिनय में क्यों ना जाता, क्यों ना इनोवेशन करता? इनोवेशन की जगह सुरक्षित ही नहीं है। अगर हो भी गई तो पेपर पब्लिश नहीं होता है शोध पत्र। हमारे घर में खुद ही बैठे हैं, हमारे रिलेटिव हैं, आज वो पागल के कगार पर हैं। आपको जो है कौन बताए? आपने तो जो है अपनी डिग्री तक दिखाना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन आप ठीक है, आप देश के सर्वोपरि नेता हैं, देश के नहीं, हम लोगों ने तो ऐसा समझा कि हमारे पास ऐसे जो है प्रधानमंत्री हैं जो पूरे विश्व को लीड कर सकते हैं। माफ़ करिएगा, बुरा मत मानिएगा, ये हमारा ब्रह्म ज्ञान नहीं था, वो भ्रम ज्ञान था, और ये भ्रम ज्ञान अब दूर होगा। सबसे ज़्यादा नौकरी छीनने वाले आप प्रधानमंत्री बने, ये भी एक रिपोर्ट है। और इसमें देखिए, सरकारी नौकरियों में राजस्थान के अभ्यर्थियों को ही मौका देने की तैयारी। क्या करें, क्या करें? पूरे हर कोई राज्य देना ही नहीं चाह रहा है। जो राज्य देना चाह रहा है वो जो है अपने ही राज्य के युवाओं को कम से कम खुश कर ले, इसलिए उसने बाउंड कर दिया। क्या करें, उसकी कोई गलती नहीं है। और हाँ ठीक है, जब एक तो मनोमालिन्य रहेगा ही कि जो है आपने रोक दिया, ये ठीक नहीं किया, लेकिन वो भी तो ठीक करे। अब युवा क्या करे, रोजगार मांग रहा है आप, लेकिन रोजगार आपके एजेंडे में ही नहीं है। ये लोग बताते थे, बूढ़े बुजुर्ग बताते थे कि भाजपा के एजेंडे में रोजगार नहीं होता बच्चा, लेकिन हम लोग थे कि क्या बताएं, लोग खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, दौलत पर गिरे, हमने वतन को मांग लिया। ये हमारी कमी हो सकती है, लेकिन अब क्या करें, कमी तो कमी है। अब आप कहोगे कि जो है अभिनय के क्षेत्र में चले जाएं, नाचने गाने के क्षेत्र में चले जाएं। आपकी फिल्म इंडस्ट्री पर आप हमको ये बता दीजिए, उस खान परिवार से बाहर अगर कोई व्यक्ति गया तो सक्सेस क्यों नहीं हुआ? हर जगह तो मोनोपोली है, नेपोटिज्म है। एक ही जगह थी जो कि खाने जीने का सही आधार था, आप थे महोदय सरकार, आप सरकार ठहरे, लेकिन आपने भी उसको सुधारने का कोई जो है जुगत न करके सारी चीज़ें थोपते चले जा रहे हो। एक समय थी बैंक क्लर्क की 35-40 हज़ार वैकेंसियाँ आती थी, हम लोग पेपरों में पढ़ा करते थे, तब उस वक्त जो है लोग कहते थे कि वैकेंसियाँ कम आ रही हैं, लेकिन अब आपके समय में जितनी पहले पीओ की आती थी उससे आधी क्लर्क की आ रही है। तो कौन जो है भैया, बहुत सहे बेरोजगारी की मार। अब की बार मोदी सरकार ये जो है क्या था, ये वादा तो नहीं था भाई, ये आपका बहुत चालाक लोग हो आप लोग, संकल्प पत्र लेके आते हो। लोगों को जो है ये भ्रम ज्ञान था, ब्रह्म ज्ञान समझ के आपको जो है वोट दिया। ये आगे ना बीजेपी से मतलब, ना कांग्रेस से प्यार। युवा मांगे अपना अधिकार, केवल रोजगार। तो अब आप हमको बता दीजिए, बीजेपी के एजेंडे में नौकरी तो है ही नहीं, जो ये नौकरी है ही नहीं तो उसको वोट क्यों दें? कांग्रेस के समय में ही तो आती थी, हम ये नहीं कह रहे हैं हम उसको वोट देंगे, क्योंकि उसके भी पास बहुत सी कमियां हैं। आज तक वो अपने पुराने तर्ज पर चल लेती। जिस प्रकार से आज़ादी के पहले प्रत्येक वर्ष कांग्रेस में अध्यक्ष पद का गठन होता था, अध्यक्ष नए नए बनते थे, तो सही बताएं आप एक दिन भी नहीं टिकोगे। ये हमारा राजनीतिक समझ है, आप एक दिन भी नहीं टिकोगे। आपके बस की वो बात नहीं कि आपके अंदर जो है ये देश को लीड कर ले। वो कांग्रेस की विरासत 135 साल पुरानी पार्टी, आप 51 में आप हिंदुत्व के एजेंडे पर आए थे, लेकिन आप हिंदुत्व को सही ना तो आप हिंदुत्व को कुछ दे पा रहे हो, ना ही आप जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने की तरफ आगे बढ़ पा रहे हो। ये आपका फेल्योर है, ये अब युवा जान चुका है, और युवा जान गया तो जन जन जानेगा, इसको आप रोक नहीं सकते हो। ये देखिए,
हमारे मुख्यमंत्री जी। यूपी में होगी अब एक भर्ती एजेंसी। अरे भाई बोल काहे रहे हो, कुछ करके तो दिखाओ। अब कह रहे हो कि हर 3 महीने 7 दिन से ज़्यादा फाइल नहीं अटकेगी कहीं पर। गजब का मजाक है। 7 दिन से ज़्यादा फाइल नहीं अटकी, 7 जगह गई तो 7 सता 49 दिन तो हुआ। बचे हुए कितने, लगभग 2 महीने हुए। आपकी सरकार ही बची है भैया 12 महीने की। सही देखिए तो 17-18 महीने की बची है। क्या करोगे, क्या नौकरी दोगे? तो ये सारी चीज़ें बहुत ही, अब भाजपा अपना एजेंडा तो बदल नहीं सकती, हम ही लोग अपना एजेंडा बदलें। अगर आपको बातें अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें। और जो भी हो, अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दूर दूर तक इसको भेजें, क्योंकि ये आपके लिए नहीं पूरे देश के लिए है। अभी आपने देखा कि मामा के यहाँ लोग मामा समझ करके गए रोज़गार मांगने के लिए, लेकिन मामा तो गुस्साए पड़े थे, पता नहीं क्यों, क्योंकि उनके एजेंडे में ही नहीं है नौकरी देना। टूट पड़े कंस मामा बन के। ये चीज़ें युवाओं के ऊपर, आखिर युवा क्या साइमन कमीशन का विरोध करने गए थे क्या? ब्रिटिश राज चल रहा है क्या? आपको क्या लगता है ये ब्रिटिश राज है क्या? हम रेगुलेटिंग ये आपका जो है रॉलेट एक्ट का जो है विरोध करने गए थे क्या? कुछ काले कानून का विरोध करने गए थे क्या? क्या आप यही कानून थोप रहे हो क्या देश पर? बिना वकील, बिना दलील कहीं भी पाओ किसी को भी जेल में डाल दो। आप सरकार बनाते वक्त इतनी ज़्यादा भीड़ लगाए, उस वक्त कोरोना चरम पर था, उस वक्त जो है स्प्रेडिंग रोकने की ज़रूरत थी। आप उस वक्त तो जो है नहीं रोके। क्या ये जनता इतना मूर्ख है क्या? लकड़ी का चश्मा पहनती है क्या? आपको क्या लगता है? ठीक है, हाँ, जो बोले उसके ऊपर आप जो है देशद्रोह का जो है, चूँकि देशभक्त का सर्टिफिकेट तो आपके ही यहाँ मिलता है ना। समस्या तो यही, ये गलत है। अब और भी लोग छपवाएंगे देशभक्त का सर्टिफिकेट, वो भी बांटेंगे। अब रजिस्टर होगा, जो है रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होगा। आपको यही लगता है सर्टिफिकेट भाजपा के ही यहाँ से मिलती है? बहुत बहुत धन्यवाद।